नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई खत्म, ज्ञानवापी केस सुना जाए या नहीं, 4 जुलाई को होगा फैसला। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करेंगे जांच, नहीं बचेंगे दोषी। कर्नाटक में राकेश टिकैत के मुंह पर फेंकी गई स्याही, बैठक में जमकर हुई मारपीट, लात घूंसों तक पहुंच गई नौबत। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में रार, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ज्यादा असंतोष का माहौल, उठ रहे कई सवाल। तनातनी के बीच भारत पहुंचा पाकिस्तान का डेलीगेशन, सिंधु जल समझौते पर बौखलाया पाकिस्तान, होगी विस्तार से चर्चा। आज की सबसे पहली खबर ज्ञानवापी मस्जिद पर। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म हो गई और जिला कोर्ट ने इस मामले को सुना जाए या नहीं, इस पर फैसला देने के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलें देता रहा, सुनवाई को धीमा करता रहा और हिंदू पक्ष पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 हफ्ते में खत्म करने को कहा था, लेकिन अब सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। डॉक्टर साहब, क्या मुस्लिम पक्ष सुनवाई को बार बार टालने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये बार बार बढ़ती जा रही है डेट, या मसला गंभीर है? देखिए, ये एक फिल्म आई थी जिसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जी। मुस्लिम पक्ष सच को सामने लाना नहीं चाहता और इसलिए जो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल जो हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका दी गई है, उसके 36 पैराग्राफ तक ही पहुंचे हैं। अभी और भी पैराग्राफ बाकी है, 51। अब 51 तक फिर से सुनवाई होगी। 4 जुलाई से फिर से वही 37वें पॉइंट से ये शुरू करेंगे। ये टेक्निक है कि कैसे आप आगे लेकर के जाएं। अब फैसला जब तक ये ना हो जाए कि ये याचिका मेंटेनेबल है या नहीं जी, तब तक सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई। हिंदू पक्ष लगातार मुस्लिम पक्ष से कह रहा था कि अपने आर्गुमेंट को आप जल्दी जल्दी ख़त्म करें, लेकिन ये तो टेक्निक है कि किसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जज साहब भी बोल रहे हैं कि भाई आप बताओ, लेकिन अब कानून का एक तरीका है कोर्ट में, आप कैसे किसी पक्ष को कह सकते हैं कि आप अपने आर्गुमेंट्स मत दो। तो एक एक पॉइंट वो चल रहा है। 2 चीज़ें आज हुई, मुस्लिम पक्ष दे आर बाइंग टाइम, उनको टाइम भी मिल गया, और दूसरा कि ये जो सारे साक्ष्य थे, जो सारी चीज़ें पब्लिक में आनी थी, वो अब 4 जुलाई तक टल गई है। अब इस दौरान बीच में क्या होगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ भूलने का नहीं है कि वो ये कि एक और मसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों की एंट्री पे बैन, वहाँ पे रेगुलर तरीके से पूजा पाठ कराने की अनुमति, और वो जो मंदिर के ऊपर गुंबद बना हुआ है उसको बुलडोजर से ढाने के लिए जो याचिका दी गई है, उस पर सुनवाई अभी जारी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ ज्ञानवापी पर जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ मूसेवाला हत्याकांड मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाएगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम करने के फैसले की जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी के बयान पर भी सफाई मांगी जाएगी, लेकिन इस मामले से पंजाब की राजनीति गर्मा गई है और सवालों के घेरे में है। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि भगवंत मान घिरे हैं तो इसीलिए जांच के आदेश दिए जा रहे हैं? देखिए, ये लोग धूर्त लोग हैं। वैसे तो इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमने 423 पता नहीं 400 से ज्यादा वीआईपीज के सिक्योरिटी को हमने हटा लिया। भगवंत मान पंजाब में ये फैसला लेते हैं, सरकार उनकी फैसला लेती है, और इसका ढिंढोरा हरियाणा में ये नटवर लाल दिल्ली का वो पीट रहा होता है जी। अभी हरियाणा की रैली में बड़े शौक से वो बता रहा था कि हमने सारे वीआईपीज के जो पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, हमने वीआईपीज के सारे सिक्योरिटी को हटा लिया और ये हत्या हो गई।
मालूम चल रहा है कि कोई गैंगस्टर घुसा हुआ है, तो तिहाड़ से कॉल आया था, तो किसी ने उसके लिए सुपारी दी थी। जो भी कुछ हो, एक पॉलिटिकल और एक बहुत बड़ा सिंगर, उसकी क्षति हुई है, उसकी मौत हुई है। अब इन नटवर लालों का कहानी देखिए। अब फैसला तो लिया सरकार ने, अब यही भगवंत मान ये कह रहे हैं कि एक जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाएंगे। भाई जांच तो तुम्हारी होनी चाहिए कि तुमने ये फैसला क्यों लिया, किस आधार पे लिया। कोई मजाक है? किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में सिक्योरिटी दी जाती है तो उसके लिए एक पैमाना होता है कि भाई किस व्यक्ति के लिए कितना बड़ा थ्रेट परसेप्शन है। उस आधार से वो दी जाती है कि भाई 2 कांस्टेबल दिया जाए, बड़ा दिया जाए, जेड दिया जाए, जेड प्लस दिया जाए, जो भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। ये टेक्निकल मसला है, ये करते हैं इसके ऊपर राजनीति। केजरीवाल 2 दिन से गायब हो गया, सामने आकर के उसको बोलना चाहिए, लेकिन अब ये सरकार जो पलटी मारी है, अब ये उल्टा कह रही है कि ये फैसला जो लिया गया इसके ऊपर जांच होगी। भाई फैसला कौन ले रहा है? भगवंत मान ये कह रहे हैं कि जो फैसला सिक्योरिटी हटाने का, ये मूसेवाला के ऊपर जो सिक्योरिटी हटाई गई इसकी जांच की जाएगी। तो किसने फैसला लिया? तुम्हारा गृह मंत्री फैसला लिया, तुमने फैसला लिया, या केजरीवाल के आदेश पे तुमने बस ऐसे ही ठप्पा मार दिया? तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और जो सिक्योरिटी हटाई गई है उसको फौरन लगाना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पाकिस्तान, आईएसआई, यहाँ पे खालिस्तानी ये लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। इसकी चिंता ना तो केजरीवाल को है ना भगवंत मान को है। जी बिल्कुल। पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है और राकेश टिकैत केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। राकेश टिकैत बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अचानक उन पर काली स्याही फेंक दी गई। यह घटना उस समय हुई जब टिकैत पत्रकारों से बात कर रहे थे। बस इसी बीच कुछ लोग वहां आए और स्याही फेंक दी गई। राकेश टिकैत के चेहरे, कपड़ों और पगड़ी पर स्याही गिरी। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई और कुर्सियां भी तोड़ी गई। यानी कि बैठक में राकेश टिकैत की जमकर बेइज्जती हुई है, जिसका ठीकरा वो केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, राकेश टिकैत के साथ ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से इस तरीके की बदतमीजी की गई? कोई बदतमीजी नहीं है, यह आपस की लड़ाई है। किसान संगठनों के बीच आपस में ही ये लोग उठापटक कर रहे हैं। एक तो 1.5 करोड़ रुपए का गबन हो गया, पब्लिक से पैसा लेकर के पता नहीं कौन लेकर के भाग गया। ये ब्लैकमेलियर्स हैं, ये पैसे लेकर के आंदोलन करने वाले जंतु हैं। क्या हुआ कहानी ये समझ लीजिए। कर्नाटक में एक लोकल चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। वो स्टिंग ऑपरेशन क्या था? तो वो स्टिंग ऑपरेशन एक किसान नेता के ऊपर था, के चंद्रशेखर नाम है उसका, जिसमें वो पैसे मांग रहा है कि बस के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करवाएंगे, उसके लिए पैसे दो। और उस स्टिंग ऑपरेशन में टिकैत का भी नाम था कि भाई उसको भी देना है। तो भाई साहब नेतागिरी करने के लिए पहुंच गए बेंगलोर कि देखो ये चंद्रशेखर जो है ये फ्रॉड है, हम इसमें जरा सा भी शामिल नहीं है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने गए थे सफाई देने के लिए, तो वो हरा हरा पट्टा तो आजकल कोई भी गुंडा बांध देता है, वो किसान कहलाता है, किसान नेता हो जाता है। अब हुआ ये कि वहां पे चंद्रशेखर के भी लोग थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था। इसने कहना शुरू किया, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ ये लोग उठा करके उन्होंने स्याही डाल दी। आपस में ही झगड़ रहे हैं ये लोग। एक ने स्याही डाल दी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत बन गया अखाड़ा। कोई कुर्सी चला रहा है तो कोई डंडे पीट रहा है तो कोई, फिर 3-4 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई है, फिर छोड़ छाड़ दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये आंदोलन जीवी हैं। पैसे लेकर के आंदोलन करना, इलेक्शन में लोगों को ब्लैकमेल करना, कैंडिडेट से पैसे लेना, यही इनका धंधा है। ये तो हिंदुस्तान की मीडिया खामखा ऐसे फ्रॉड्स को अन्नदाता अन्नदाता कहते हैं। जो हुआ है ये आपस की इनकी जो गंदी राजनीति है किसान नेताओं के बीच, उसका ये नतीजा है। जी डॉक्टर साहब,
एक तरफ राकेश टिकैत की जमकर बेइज्जती तो दूसरी तरफ कांग्रेस में फिर से एक बार रार देखने को मिली है और ये रार राज्यसभा जाने को लेकर मची है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पार्टी में एक बार फिर असंतोष दिख रहा है। सबसे अधिक असंतोष राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर है, जहां सभी प्रत्याशी बाहरी हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जहां अपनी तपस्या में कुछ कमी रह जाने की बात कहते हुए सवाल खड़ा किया, तो नगमा ने भी खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 18 साल की तपस्या बेकार चली गई। डॉक्टर साहब, कांग्रेस में ये रार क्यों हो रही है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ नेता नहीं, गुलाम चाहिए। आपको रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है जाइए, आपके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है दूसरी पार्टियों में। नगमा मैडम कह रही हैं कि 18 साल हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। सोनिया गांधी ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैं कांग्रेस पार्टी में आई थी कि मुझे राज्यसभा भेज दिया जाएगा। अरे भाई, जब भेज दिया जाएगा 4 साल के बाद ही कहते हैं भाई राज्यसभा नहीं मिल रहा है। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी की साख दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। राज्यसभा में लोग जाते कैसे हैं? राज्यसभा में लोग जाते हैं अलग अलग राज्यों के कोटे से। अलग अलग राज्यों में अगर इनके विधायकों की संख्या होगी तब तो ये भेज पाएंगे, और अगर विधायकों की संख्या ही नहीं होगी तो ये कहाँ से भेज पाएंगे? अब बड़े बड़े लीडर्स भी दावेदार होते हैं। राहुल गांधी की अपनी लिस्ट है, प्रियंका वाड्रा की अपनी लिस्ट है, सोनिया गांधी की अपनी लिस्ट है। 2 जगह इनके पास अच्छे खासे विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है। अब राजस्थान वाले सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए। 2 ही जगह से आप भेज पा रहे हो, क्योंकि अब बाकी जगहों से तो आप नदारत हो, तो दूसरी जगह से तो आप भेज नहीं पाओगे। तो होगा क्या कि राजस्थान से लोग नहीं पहुंचेंगे, बाहर से सोनिया गांधी लिस्ट दे देंगी, इसलिए राजस्थान में टेंशन। छत्तीसगढ़ में भी बाहरी उम्मीदवार को भेज करके आप अब देखिए, ये देश कांग्रेस पार्टी की राजनीति, ये तो वैसे भी इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि राज्यसभा का अगर किसी को टिकट दिया जाता है वो वहां का परमानेंट निवासी हो। इस देश में ये फ्रॉड खत्म होना चाहिए। मनमोहन सिंह मालूम है आपको कि किस राज्य से वो राज्यसभा के सांसद थे? असम। लेना देना भी नहीं, मालूम चला कि भाई एड्रेस डाल दिया फर्जी। किसका? तो जो गोगोई साहब जो उनकी डेथ हो गया, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके ड्राइवर के घर का एड्रेस था। इस तरह के फ्रॉड देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है। जिन लोगों को उम्मीद है कि भाई कांग्रेस पार्टी वापस आ जाएगी, उनको अभी बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक सोनिया गांधी का लल्ला है, ये कांग्रेस पार्टी को सुधरने नहीं देगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज सिंधु जल समझौते पर 118वीं द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। जल विवाद यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इस बैठक के लिए पाकिस्तान से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत आ चुका है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल वाघा बॉर्डर के जरिए भारत आया। ये डेलीगेशन दिल्ली में सिंधु जल संधि पर भारतीय पक्ष के साथ बातचीत करेगा। इस बैठक में दोनों पक्ष प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस सिंधु जल समझौते को लेकर इतना बौखलाया क्यों हुआ है? देखिए, ये एक रेगुलर मीटिंग है, इसमें लगातार बातचीत होना ये लाजमी है, ये करार का हिस्सा है। अब दिक्कत क्या है? मोदी सरकार आई, पुलवामा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मोदी सरकार ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी जी। अब वहाँ सरकार बदल गई है तो दुनिया को बताना भी होता है कि भाई चलो, हम बड़े दिल वाले आदमी हैं, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत देर हो गया, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान वाले आए हैं एकदम बौखलाए हुए, इसलिए कि मोदी ने तो हर जगह डैम बना दिया। क्या कहानी है, इसको समझ लीजिए। सिंधु जो वाटर ट्रीटी है, उसके तहत हिंदुस्तान के पास 3 नदियों के ऊपर पूरा कंट्रोल है जी। और ऊपर की जो 3 नदियां हैं, जो 2 नदियां जो ब्रॉडली सिंधु और चिनाब, इसके ऊपर पाकिस्तान का अपना अधिकार है, लेकिन उसके पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार हमारे पास भी है जी। कि हम 20% पानी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, मोदी सरकार आई, बातचीत वो डोलड्रम में पड़ा हुआ था। मोदी सरकार आते ही 2014 में ही जितनी भी जल परियोजना जो नदियाँ पाकिस्तान को जाती है, इन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया। अब ये बोलते हैं कि भाई तो हमारे पानी के ऊपर डैम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। टेक्निकली हिंदुस्तान करेक्ट है, लेकिन
इनको समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई ये सारी चीज़ें जो हो रही है तो ये अपने आप में डैम सिर्फ डैम नहीं होता, रिश्ते खराब होंगे, डैम के गेट्स बंद हो जाएंगे, पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसका एक दूसरा पहलू बता देता हूँ। हिंदुस्तान हमेशा इस ट्रीटी की वजह से फ़ायदे में रहता है, हम पानी इस्तेमाल कर लेवाते हैं, वहाँ तो लूट खसोट करके चले जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा था, उसमें लोग बताते हैं कि जो पाकिस्तान से जो 5 आए हैं ये तो सबसे पहले हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट से बातचीत करेंगे, कुछ पैसे वैसे दे दो, जो करवाना है, जहाँ साइन करवाना है करवा लो। ये करते आए हैं पाकिस्तानी जी। और इसलिए जितने भी समझौतों के जो बातचीत होती है उसमें हमेशा हिंदुस्तान जो है वो फ़ायदे में रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, खंगालिएगा आप, पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल में डिबेट जब होता है तो उसमें जो लोग उस कमीशन में वहाँ पे मिनिस्ट्री में लोग रहते हैं वो रिटायर करते तो यही बताते हैं कि भाई हमारे लोग तो वहाँ जाते हैं, भीख मांगने लगते हैं कि भाई लंदन में पैसे पहुँचा दो तो दुबई में पैसे पहुँचा दो, और जो बोलोगे जहाँ साइन करने के लिए तो वही काम होगा। पाकिस्तानियों से कुछ उम्मीद नहीं, उनके अंदर कुछ जज्बा ही नहीं है देश के लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।